हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा एजुकेशन होम। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको यूटीआई भी बोलते हैं, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसको ब्लैडर और यूरेथ्रा बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी यूटियोलॉजी और कॉजेज, ये किस किस कारणों से हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरियल होता है और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, मतलब 80 से 90% ये ई कोलाई की वजह से होता है। अदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ऐसे सीडोमोनास और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कैंडिडा स्पीसीज ये एक फंगल स्पीसीज़ है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये ज़्यादातर चांसेस वुमेन में होता है, वुमेन में ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है मेन के अकॉर्डिंग। सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है और इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। मीनोपोज में जब एस्ट्रोजन का लेवल चेंज होता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। मीनोपोज क्या होता है, फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है उसको बोलते हैं मीनोपोज। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि हमें अदर बीमारियां हैं, किडनी स्टोन्स, ट्यूमर्स, तो भी इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी ये हो सकता है। और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। इसकी हमने एक ट्रिक तैयार की है। ट्रिक में देख सकते हैं मोदी का स्वैग है, मोदी। एम से आप मीनोपोज रख सकते हैं, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, डी से डायबिटीज़, एस से सेक्सुअल एक्टिविटी, डब्ल्यू से वीक एंड इम्यून सिस्टम और जी से जेंडर। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसको हम एक रफ डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं ये बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई, अदर भी हो सकते हैं, लेकिन हमने मोस्ट कॉमन कौन सा है, ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जब यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है यूरेथ्रा के थ्रू, तो ई कोलाई में फिब्रे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स पे अटैच हो जाता है। अगर वो यूरेथ्रा के अंदर अपना इन्फेक्शन फैला रहा है तो इसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, और अगर वो ब्लैडर में अपना इन्फेक्शन फैला रहा है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। आइटिस का मतलब मैंने आपको बताया ही था, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होता है, अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारी किडनी को डैमेज कर देगा, किडनी में इन्फेक्शन कर देगा और हमारी किडनी क्या होंगी, ये डैमेज हो जाएंगी। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया एंटर करेगा यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा के थ्रू। मोस्टली केस में क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। फिब्रे लाइक स्ट्रक्चर मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, यूरिनरी एपिथेलियम पे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है, एपिथेलियल सेल से अटैच होता है। अगर ब्लैडर में जाता है तो सिस्टाइटिस बोलते हैं, अगर यूरेथ्रा में करता है तो उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होगा तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा और किडनी में क्या कर देगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स आता है, इसका मतलब इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। डब्ल्यूबीसी जाएंगे इन्फेक्शन वाली साइट पे, साइटोकाइनिन को रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगी और हमें पेन फील होगा। इन्फेक्टेड यूरिन जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, बैक्टीरिया और पस पाया जाता है। इसकी जो ट्रिक बताई है, बैक्टीरिया की कॉलोनी का इन्फ्यूज़न, इससे आप याद कर सकते हैं चारों पॉइंट्स। बैक्टीरिया की कॉलोनी का इन्फ्यूज़न। साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं, दो तरीके से होते हैं। अगर लोअर यूटीआई में है तो डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करने में पेन फील होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कभी भी आप यूरिन कर सकते हैं। अर्जेंसी टू यूरिनेट और हिमेटोयूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। क्लाउडी और फोल स्मेलिंग यूरिन, इसकी ट्रिक है हेमा डफर है। अपर यूटीआई में होगा तो फीवर एंड चिल्स, बैक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और डिस्कम्फर्ट फीलिंग, इसकी ट्रिक है बंधु को फीवर है। तो इस ट्रिक से आप इसके साइन और सिम्टम्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोसिस, इसमें यूरिन एनालिसिस होता है, यूरिन की टेस्टिंग होती है। इसमें हम चेक करते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, बैक्टीरिया और नाइट्रस प्रेजेंस है या नहीं।
सेकंड होता है यूरिन कल्चर, इसमें यूरिन सैंपल में हम देखते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज को, जैसे कि ई कोलाई को। और थर्ड होता है आपका इमेजिंग, जैसे अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या होता है इसके, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे ट्राइमेथोप्रियम, सल्फामेथोक्साजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, जैसे फेनाजोपायरिडीन। और इसके अलावा हाइड्रेशन, इसमें फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देते हैं। इसकी ट्रिक है एंटीकोपेन है, एंटी मतलब एंटीबायोटिक, पेन मैनेजमेंट और हाइड्रेशन। अब प्रिवेंशन में क्या है, प्रॉपर हाइजीन, हाइड्रेशन और यूरिनेटिंग सून आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स और अवॉइडिंग इरिटेंट। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ के हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, इसमें सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ के टॉपिक कवर हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।